वीकेंड मतलब घूमना फिरना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो दोस्तों, ये दादा पोता की लड़ाई देखते देखते आज आप हमारे साथ चल रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में स्थित यह नगर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर किसी समय में गढ़वाल राजाओं की राजधानी हुआ करता था, लेकिन बाद में इस पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया था। चलिए अब हम बताते हैं हमने कहां से शुरुआत की और गढ़मुक्तेश्वर कैसे पहुंचा जाए। हमने शुरुआत की नोएडा से होते हुए गाजियाबाद के साइड से होते हुए पिलखुआ और हापुड़ होते हुए गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा जा सकता है। करीबन 80 किलोमीटर और खूबसूरत हाईवे और 2 टोल पार करने के बाद आप गढ़मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। दूसरा टोल क्रॉस करने के बाद अगर रेलवे लाइन नजदीक आ जाए तो समझ जाइएगा आप गढ़मुक्तेश्वर के बहुत नजदीक हैं। तो लो जी, अब हम आ गए हैं गढ़मुक्तेश्वर मंदिर के द्वार पर। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। शिव पुराण के अनुसार गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम शिव वल्लभ मतलब शिव का प्रिय है, किंतु यहाँ भगवान मुक्तीश्वर शिव के दर्शन करने से अभिशप्त शिव गणों की पिशाच योनि से मुक्ति हुई थी। इसलिए यह तीर्थ का नाम गढ़मुक्तेश्वर मतलब गणों की मुक्ति करने वाला ईश्वर विख्यात हो गया था। इसीलिए यहाँ लोग दूर दूर से अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ आते हैं। इसी जगह से आगे की तरफ बड़े बड़े टीन शेड लगे हुए हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ज्यादा पूछताछ करके हमें यह पता लगा कि नदी के दूसरे छोर पर जाकर नहाना सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी ज्यादा साफ रहता है और रश भी कम रहता है। नाव से एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए ये लोग 200 रुपए पर हेड चार्ज करते हैं, बट थोड़ा मोल भाव करने पर ये लोग थोड़ा पैसे कम भी कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो इनको 500 रुपए में पर फैमिली एक तरफ से ले जाना और वापस लाना दोनों के लिए बना लिया था। गढ़मुक्तेश्वर में आकर अलग सी शांति और सुकून का अनुभव किया जा सकता है। यही अनुभव यहाँ आने वाले भक्तों को दोबारा आने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को हरिद्वार की तरह गढ़मुक्तेश्वर भी जरूर आना चाहिए और यहाँ पे गंगा स्नान का अनुभव लेना चाहिए। और इसी के साथ हम भी गंगा स्नान का अनुभव लेने और अपने पापों को थोड़ा कम करने के लिए गंगा नदी में उतरने के लिए तैयार हो गए। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला गंगा स्नान पर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। इसी मेले के दौरान पर्यटकों को यहाँ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत लुभाती है। समय हो चुका है अपने बच्चों के साथ गंगा मैया में डुबकी लगाने का। फिर से बोलो गंगा मैया की जय। यहीं पर आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूर्वजों की शांति के लिए अनुष्ठान या पिंडदान करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरा यह मानना है कि बच्चों को ये आध्यात्मिक अनुभव जरूर कराना चाहिए। तो आइए, अब समय हो चुका है गंगा मैया की आरती करने का। गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। मुख्य पंडित जी से परमिशन लेकर हमें नजदीक से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आप भी कभी नैनीताल या भीमताल की तरफ घूमने फिरने निकले हो तो बीच में गढ़मुक्तेश्वर जरूर रुकिएगा और माँ गंगा की आरती और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। माँ गंगा के दर्शन करने के बाद अब समय आ चुका था घर की तरफ वापस चलने का। माँ गंगा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी के घर में सुख और समृद्धि हो। तो जाते जाते आपको यह भी दिखा देते हैं कि आप यहाँ से क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं और क्या क्या घर ले जा सकते हैं। दूसरे तीर्थ स्थानों की तरह भी यहाँ पे बहुत सारी बाहर आपको दुकानें मिल जाएंगी,
जहाँ पे आप गले में पहनने की चेन, बच्चों के खिलौने, सिंदूर, चूड़ियाँ इत्यादि बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और हर बार की तरह मेरे जिद्दी बच्चों की जिद उन्हें खिलौनों की दुकान पे खींच ही लाई और वापसी में हमने शिव ढाबा पे अपना डिनर किया और बच्चों ने बहुत सारी शैतानी की। मेरा बेटा लव और उसको उसका फेवरेट ट्रैक्टर दिख जाए तो हो ही नहीं सकता कि ये शैतानी किए बिना रुक सकता है। और फाइनली इस ट्रिप को और इस वीडियो को हम कुल्फी खाते खाते यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।